अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, क्योंकि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किए जाएं उसमें तरक्की और बरकत डालने का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। So this will gonna be my first vlog, and in this vlog I will try to share all my experiences that I have got in last 1.5 years of life in United Kingdom as an international student. So 28 सितंबर 2022 को मैं फ़र्स्ट टाइम यूके में लैंड हुआ था, और एक ऐसा लड़का जिसने 22 साल की ज़िंदगी में अपने सिर्फ अयाशी की हो, जिसके बाप ने उसको बेहतरीन लिखाया, बेहतरीन पढ़ाया, बेहतरीन पहनाया, और जिसका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ना हो, जिसकी कोई प्रोफेशनल हिस्ट्री ना हो, ऐसे एक लड़के का यहाँ पे लैंड होना जिसके लिए चैलेंजेस वेट कर रहे हों, तो ऐसे एक न्यूबी का एंटर होना क्वाइट चैलेंजिंग होता है एक नए बच्चे के लिए। तो सबसे पहला जो चैलेंज मैंने फेस किया वो ये कि आते ही मेरे पास अकोमोडेशन नहीं थी, तो अकोमोडेशन ढूंढना और उसमें जाके रहना, और वहाँ के जो लोग हैं, जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था वो सबसे बुरा था। वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, वो मेरे कुछ दोस्त जो करीबी दोस्त हैं वो जानते हैं, सो आई विल नॉट शेयर दैट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले घर ढूंढना एक अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद जॉब ढूंढना वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, और खाना बनाना आई डोंट से दैट वो बहुत बड़ा चैलेंज था। वो खैर मैंने पूछ पाछ के 2-3 महीने में बनाना शुरू कर ही दिया था, ऑल्दो आई कैन मेक न गोल रोटी एज वेल। तो सबसे पहले मेरी जॉब थी वेयर हाउस में, और वो डीपीडी का वेयर हाउस था जहाँ पे कंटेनर्स भर के आते हैं। आपको अपना सामान जो उसमें सामान होता है, वेदर इट कैन बी 5 kg, sometimes it can be 50-30 kg, something around that। तो ऐसी जॉब, और अपनी ज़िंदगी में पहली बार जॉब करना, और वो ऐसी जॉब करना जो किसी मज़दूरी से कम नहीं थी, वो अपने आप में एक चैलेंज से बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन आई एम ग्लैड दैट आई हैव वर्कड इन दैट वेयर हाउस, बिकॉज उस वेयर हाउस ने मुझे पैसे की कदर सिखाई कि पैसे कमाया कैसे जाता है। तो जब मेरे पास पहली सैलरी आई थी तो आई वॉज लाइक I wanted to buy whole world and put that whole world in the feet of my parents. So ये मेरे इमोशंस थे। Obviously वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये है कि जो मेरे इमोशंस थे उस टाइम पे वो ये थे। उसके बाद चीज़ें कुछ आसान होती गई। मुझे किसी दोस्त ने रेफरेंस दिया, और मैं एक टेक अवे में लग गया। वहाँ पे मैं एज अ पिज़्ज़ा मैन होता था, पिज़्ज़ास बनाता था, और काफ़ी बिजी टेक अवे होता था। रमज़ान के टाइम पे मुझे याद है जब इफ़्तार का टाइम होता था तो अप्रॉक्सीमेटली लाइक 50 to 60 पिज़्ज़ास एट दैट टाइम आई यूज़ टू कुक। और बहरहाल दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एज वेल, क्योंकि जो मैंने फ़र्स्ट जॉब की थी उसके बाद आई वाज रेडी टू डू एनीथिंग इन लाइफ। तो उसके बाद हर चीज़ ईजी लगती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान होती गई। मुझे लोगों ने बताया कि यार आप गाड़ी लो, सिक्योरिटी का बैज बनवाओ, जिसमें स्टूडेंट को आसानी होती है, उसमें आप पढ़ भी सकते हो। स्टैटिक साइट अगर आपको मिल जाती है उसमें सिर्फ आपने जाके बैठना होता है। तो खैर फिर जब हमने सिक्योरिटी का बैज बनवा लिया तो हालात थोड़े से और बेहतर हो गए। लेकिन ये नहीं कि उस काम में आसानी थी। जब शुरू में काम स्टार्ट किया तो लोगों ने बोला स्टैटिक साइट्स होती हैं, फलाना होता है। होती हैं, 100% होती हैं वो चीज़ें, लेकिन ये है कि जब आप शुरू में किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो ना, तो आपको हर चीज़ एक साथ नहीं मिल जाती। इट इज़ अ प्रोसेस। तो आप शुरू में मुश्किल काम करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आसानी होती रहती है। तो जब मैंने सिक्योरिटी का बैज बनवाया तो उस टाइम इवेंट्स आ चुके थे ऑलमोस्ट। तो मैंने इवेंट्स करना स्टार्ट किए। उसमें यह था कि हम लोग कैंप्स में सोते थे। कैंप्स में कभी बारिश हो जाएगी तो आप कैंप्स में पानी आएगा, और अगर आपकी डे शिफ्ट है तो रात में सर्दी होगी बहुत ज़्यादा। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप दिन में आके नहीं सो सकते, क्योंकि दिन में गर्मी होगी। क्योंकि यूके का कुछ वेदर ऐसा है कि अगर आप समर्स है ना, तो समर्स में आपको दिन में शदीद गर्मी मिलेगी और रात में शदीद सर्दी मिलेगी। तो बड़ा एक स्ट्रेंज वेदर है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो इस तरह की कुछ मुश्किलात फेस करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही ख़त्म हुए, इवेंट्स वगैरह ख़त्म हो गए, उसके बाद ये है कि फिर थोड़ी सी आसानियाँ और शुरू हो गई। मैं एक होटल में लग गया, वहाँ पे रेफ्यूजी होटल में। वहाँ पे स्टैटिक साइट होती थी, कुछ नहीं करना होता था, जस्ट पेट्रोल करने होते थे और इस तरह की
कुछ चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब तकरीबन 1 साल और 3 महीने के बाद बहुत बेहतर हैं, और मैं कह सकता हूँ बहुत बेहतरीन हैं। तो आना चाहिए। मैं किसी को यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं करूँगा कि कोई यहाँ पे ना आए, ज़रूर आएँ, और बस इस माइंडसेट के साथ आएँ कि आपने यहाँ पे आके मेहनत करनी है, आपने यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना है और अपने होप्स हाई रखने हैं। ये नहीं कि आप अपने सारे होप्स छोड़ दो कि यार मुझसे नहीं हो रहा, पढ़ाई भी है, फिर आपने जॉब भी करनी है, आपने अपने असाइनमेंट्स भी मैनेज करने हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट्स भी मैनेज करने हैं, साथ आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस देने के लिए अर्न भी करना है। तो समटाइम्स इट बिट डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल माइंडसेट के साथ नहीं आए। अगर आना है तो आप हार्ड वर्किंग माइंडसेट के साथ आएँ, आप ज़रूर कामयाब होंगे यहाँ पे। और एटलीस्ट दिस हार्ड वर्क विल पे यू इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह आप मेहनत करते रहें और आपको एट द एंड ऑफ द डे कोई और आए और आपकी जो है ना मेहनत को वो छीन के ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस फॉरेन कंट्री में आके आपको ये ज़रूर होगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं कल को आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने 1 साल और 3 महीने गुजारे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1 साल और 3 महीने मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन लाइफ टाइम था, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने इसमें पैसे की कदर सीखी, मैंने इसमें माँ बाप की कदर सीखी, मैंने इसमें बहन भाइयों की कदर सीखी, मैंने इसमें अच्छे दोस्तों की कदर सीखी। तो फ़ॉरेन लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है और आपको इंसान बनाती है। वी कैन से दैट आपको बंदे का पुत्र बना देती है। तो बहरहाल दीज वर ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव गॉट इन लास्ट 1.5 ईयर्स। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या जानना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्या प्रोसेस था, कौन सा कंसल्टेंट था, क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस पे मज़ीद वीडियोस अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। और लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।